एक तरफ भारत में डीजल और पेट्रोल के दामों में 3-3 रुपए का इजाफा हुआ तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप समेत यूएई के दौरे पर निकल गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे के पहले चरण में यूएई पहुंचे और वहां पर भारत और यूएई के बीच कई तरह के समझौते भी हुए हैं। खासतौर पर दोनों देशों के बीच संबंधों का महत्व ऐसे देखने को मिला जब पीएम मोदी का विमान हवा में था तो उस दरमियान यूएई के F-16 फाइटर जेट ने पीएम मोदी के विमान को एस्कॉर्ट किया। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि भारत में तेल संकट गहराने के बीच पीएम मोदी के यूएई दौरे से भारत को फायदा होगा या नुकसान होगा? क्या पीएम मोदी के यूएई दौरे से भारत की जो तमाम तेल संकट की समस्याएं हैं क्या उसका समाधान हो पाएगा? और यूएई दौरे के दरमियान भारत और यूएई के बीच किन किन मुद्दों पर समझौते हुए हैं, इस वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने लोक सेवा न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले अब बात करते हैं पीएम मोदी के दौरे की। पीएम मोदी का दौरा ऐसे वक्त में हुआ है जब भारत में डीजल और पेट्रोल को लेकर सरकार लगातार कई तरह की अपीलें कर रही है और इसी बीच एलपीजी संकट भी कहीं न कहीं गहरा रहा है और उसी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा हुआ और इस दौरे के दरमियान स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, डिफेंस, इसके अलावा वाडिनार शिप रिपेयर क्लस्टर से जुड़े कई एमओयू भी हुए हैं। यूएई ने भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर, आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 अरब के निवेश का ऐलान भी किया है। तो पीएम मोदी के दौरे के दरमियान इन तमाम मुद्दों पर सहमति भी बनी है। किन किन मुद्दों पर सहमति बनी है आपको ग्राफिक्स के जरिए बताता हूं। आपको बता दें कि भारत और यूएई के बीच स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व समझौता हुआ है, यानी तेल भंडार बढ़ेंगे, ऊर्जा सुरक्षा भी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा एलपीजी सप्लाई समझौता हुआ है, एलपीजी सप्लाई मजबूत करने की कोशिश है। स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप समझौता हुआ है, यानी रक्षा सहयोग दोनों देशों के बीच अब बढ़ेगा। वाडिनार पोर्ट यानी गुजरात में शिप रिपेयर क्लस्टर बनाने पर समझौता हुआ है। शिप रिपेयर में स्किल डेवलपमेंट पर समझौता हुआ है। सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर पार्टनरशिप समझौता हुआ है। यूएई का भारत में $5 अरब निवेश करने का वादा हुआ है। तो ये वो बड़े समझौते रहे जो दोनों देशों के बीच हुए हैं, क्योंकि एलपीजी को लेकर लगातार संकट गहराता जा रहा है होर्मुज के बंद होने की वजह से। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने यूएई दौरे के दरमियान होर्मुज पर भी बात की और होर्मुज को स्वतंत्र तौर पर खुले रहने की अपील भी की है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई पर हमलों की निंदा भी की है। तो ये पीएम मोदी के दौरे की कुछ खास बातें रही हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी भारत और यूएई के बीच कई समझौते हो चुके थे। आपको बता दें कि 19 जनवरी को 105 मिनट के लिए यूएई के प्रेसिडेंट अल नाहयान भारत के दौरे पर आए थे। तो उस दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल को तोड़कर यूएई के प्रेसिडेंट को रिसीव किया था और उस दरमियान भी डिफेंस समेत भारत और यूएई के बीच 9 अहम मुद्दों पर समझौते हुए थे। अब पीएम मोदी का यह दौरा ऐसे वक्त में भी अहम है क्योंकि हाल ही में ओपेक देशों के जो संगठन है उससे यूएई ने निकलने का फैसला किया था और इस फैसले से भारत को लाभ हो सकता है। दरअसल पहले ओपेक के जो रूल थे वो यूएई पर पूरी तरीके से लागू होते थे, लेकिन अब ओपेक से यूएई पूरी तरीके से अलग हो चुका है और 2027 तक यूएई अपना क्रूड ऑयल जो प्रोडक्शन है उसे बढ़ाकर 50 लाख बैरल पर डे करने की योजना पर काम कर रहा है। तो ऐसे में अगर उसका क्रूड ऑयल प्रोडक्शन बढ़ेगा तो भारत और यूएई के बीच ये जो समझौता हो रहा है इन तमाम मुद्दों पर, उससे भारत को कच्चे तेल की सप्लाई मिलने में मजबूती मिल जाएगी और इससे क्या होगा कि जो ऑयल क्राइसिस है, जो तेल संकट पूरी दुनिया में गहरा रहा है, उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा राहत मिल सकता है भारत को भी। आपको बता दें कि भारत और यूएई के बीच जो दोनों देश हैं उसके बीच 6 लाख करोड़ रुपए का ज्यादा का कारोबार है। इसमें से यूएई ने भारत से 2 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट किया है और भारत का यूएई के साथ वित्तीय घाटा है। इसका सीधा मतलब आप समझिए कि भारत यूएई से ज्यादा आयात करता है, जबकि निर्यात की बात करें, एक्सपोर्ट की बात करें तो भारत कम करता है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की अगर हम बात करें तो यूएई से 4 लाख करोड़ रुपए का भारत ने इंपोर्ट किया था। इसमें बड़े पैमाने पर कच्चे तेल का इंपोर्ट ज्यादा था। भारत ने यूएई के साथ आपको बता देंगे ट्रेड पैक्ट पर सिग्नेचर भी किया हुआ है। भारत यूएई को पेट्रोलियम प्रोडक्ट, मेटल, स्टोन, जेम्स एंड ज्वेलरी, मिनरल्स, फूड आइटम जैसे अनाज, चीनी, फल और सब्जियां, चाय, मांस, सी फूड, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग मशीनरी, ये तमाम चीजें भेजता है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि भारत यूएई को क्या क्या एक्सपोर्ट करता है। अगर हम बात करें तो यूएई को भारत एक्सपोर्ट में पेट्रोलियम प्रोडक्ट, मेटल, इन तमाम चीज़ों की एक्सपोर्ट भारत करता भी है। तो दोनों देशों के बीच जो वित्तीय घाटा है उसमें भारत को ज़्यादा घाटा होता है, लेकिन फिर भी
क्योंकि कच्चे तेल का इंपोर्ट भारत बड़े पैमाने पर यूएई से करता है और इसके बाद भारत उसे अपने वहां रिसाइकिल करता है। तो ऐसे में पीएम मोदी का ये दौरा हुआ है। अब इन दौरों पर एलपीजी को लेकर ये डील हुई है और इस डील से एलपीजी क्राइसिस से बचने की कोशिश की गई है। तो अब देखने वाली बात होगी कि पीएम मोदी के इस दौरे का आने वाले वक्त में कितना इंपैक्ट पड़ता है।